ओके। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, सभी माता जी, सभी प्रभु जी का आज के भगवद गीता के सत्र में जो है बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और ये सत्र का नाम है गीता ज्ञान, जो कि गीता का सार है। और ये जो है इस्कॉन शेषाद्रिपुरम की ओर से हम है जो प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे किस तरह से भगवद गीता की शक्ति को जो है हम उजागर करके हम अपने जीवन में जो है, अपने जीवन में जो भी दुख या जो भी समस्याएं हैं उसको हटा सकते हैं भगवत गीता के जो टीचिंग्स हैं उसको अपने जीवन में अपना के। तो आइए जो है हम हैं कक्षा की ओर बढ़ते हैं। और एक बार फिर से आप सभी माता जी और प्रभु जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के कक्षा में। चलिए, तो बढ़ने से पहले जो है हम ये जो अच विग्रह आपके सामने दिख रहे हैं ये इस्कॉन श्री जगन्नाथ मंदिर के हैं, और जो कि शेषाद्रिपुरम बैंगलोर में है। यहाँ पे इनसे हम आशीर्वाद लेते हैं। गौरंगी बैंगलोरेश्वरी, यहाँ पे जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा माई, सुदर्शन भगवान, लक्ष्मी नरसिम्हा देव, भक्ता प्रहलाद, वराह देव और सुभद्रा माई हैं यहाँ पे इस साइड में बीच में जो है, जिसको दुर्गा देवी भी कहा जाता है। और गौरंगा महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, इनसे आशीर्वाद लेके हैं, गुरु परंपरा से आशीर्वाद लेके जो है आज का कक्षा जो है हम प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं प्रार्थना बहुत ज़रूरी रहता है। प्रार्थना करने से फिर क्या होता है, हमारे हृदय में जो अंतकरंग में जो होता है भगवान के कृपा से जो रहता है दया आता है। और फिर जो है भगवत गीता का जो भगवान जो है 5,000 साल पहले अर्जुन को ये जो मैसेज जो बताए थे, हम उसको जो है अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो कल जैसे मैंने आप सभी को कहा था, मैं एक लाइन रिपीट करूंगा, आप लोग जो है सभी मेरे साथ जो है प्रार्थना करेंगे साथ साथ में। और जब हम इस प्रार्थना को हम करते हैं तो फिर हम भगवत गीता को बहुत अच्छे तरह से विस्तार रूप में जो है हम समझ पाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी जो है चाहे वो म्यूट में हो या अनम्यूट करके भी जो है आप सभी जो है मेरे साथ जो है मैं एक बार कर लूंगा तो आप मेरे बात जो है दोहरा सकते हैं, ठीक है। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। आप सभी जो मेरे बात दोहरा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चक्षुर्ना मिलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरवे श्रीगुर्वे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनैते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। नमस्ते नमस्ते सरस्वती सरस्वती देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे। प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा,
जय जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा श्री श्री सत्यनाथ गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना करने के लिए। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिने नामिने नमाचार्य पदाय निताय कृपपदाय गौर कथा धामदय नगर ग्रामतारिणि मुखम करोति वाचलम पंगुम लंते गिरिम यत् कृपातहम अहम वंदे श्री गुरुम दिनातार्णम परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सभी का फिर से एक बार जो है आज के दूसरे अध्याय का सत्र में स्वागत है। आइए हम कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी शिला भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनको हम ये कार्यक्रम जो है समर्पित करके आगे बढ़ते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं कि सही वाक्य जो है हमारे मुख से निकले और आपके हृदय करन तक पहुंचे और आप सभी जो है भगवत गीता के जो महत्व जो है उसको अपने जीवन में आप उतार सकें। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद कहते हैं अगर आप सभी को भगवत गीता चाहिए तो शिला प्रभुपाद के द्वारा जो भगवत गीता यथारूप लिखा हुआ आप सभी जो है ले सकते हैं। तो एक बार कहते हैं शिला प्रभुपाद कहते हैं कि समय जो है भगवत गीता का जो पांचवा विषय जो है एक विषय को जिसको काल भी कहते हैं, तो कहते हैं काल जो है समय जो बोलते हैं बड़ा सब कुछ को जो है खत्म कर देता है। तो कहते हैं कितने आए कितने गए, तो जिस तरह से देखते हैं शिला प्रभुपाद एक बार एक चाइनीज राइटर है उनके पास आके कहते हैं कि नेपोलियन जानते हैं जिनके कारण जो है फ्रांस के कंट्री जो है देश में जो है बहुत ज़्यादा गया। तो शिला प्रभुपाद उनसे पूछते अभी कहाँ गया, तो हम देख सकते हैं हम जो जीवन लेते हैं तो जीवन के बाद जो है मृत्यु जो है अटल सहते हैं। तो आज का जो अध्याय जो है भगवान श्री कृष्ण भी उसी के विस्तार में बताएंगे जैसे शिला प्रभुपाद कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हम जो है हिज होलीनेस परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। आवाज चली गई प्रभु जी, नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ जी प्रभु जी जी अभी आए। प्रभु जी। ओके। ओके, मेरी इंटरनेट दी गई थी, ठीक है। वापस आते हैं। परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज जो कि जीबीसी और आध्यात्मिक गुरु है, उनसे हम प्रेरित होके जो है ये भगवत गीता का जो कक्षा है जो हम लोग सभी जो है कोविड के समय से जो है जब आया था कोरोना के समय हम सभी जो है देखते हैं बहुत दुख में थे। तो वहाँ पे कहते हैं कि ये भगवत गीता का जो उपदेश है सारे जन कल्याण के लिए जो है सारे मनुष्य को जो है बांटना चाहिए और ये जो है निःशुल्क होना चाहिए। आपको केवल जो और जो देना है वो केवल और केवल सिर्फ जो है 1 घंटा का समय जो है देना है हमें। तो ये गीता महात्म्य का श्लोक है। जैसे कि कल हम सभी बता रहे थे कि हम जो है हर एक दिन जो है भगवत गीता का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है और उसको अपने जीवन में किस तरह से अपना सकते हैं। इसको गीता को पढ़ने से क्या होता है, अध्ययन करने से क्या होता है, तो हम देखेंगे एक एक श्लोक जो है हम अपने जीवन में डेली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम प्राश्च च नैव शांति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। तो इसका अर्थात है यदि कोई भगवत गीता को पूर्ण श्रद्धा और गंभीरता से पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उस व्यक्ति पर दुष्कर्मों का
दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये देखिए कितना अच्छा से बता रहा है, यहाँ छोटा सा बच्चा जो है कितना ध्यान पूर्वक जो है पढ़ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवत गीता को किस तरह हमें पढ़ना चाहिए। तो इंग्लिश में एक कहावत होता है, बहुत सिंसियर से पढ़ना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा पूर्वक। जो हम जब श्रद्धा रखेंगे किसी चीज में भी, तो फिर जो है उस चीज में हमें क्या होगा, हमें रुचि आएगी। और फिर बोल रहे हैं कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, गंभीर रूप से है जो पढ़ना चाहिए। जब गंभीरता से हम किसी भी विषय को लेते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं ना, अच्छे से समझ जाते हैं। और बोलते हैं जब तक भगवान की अहित्व की कृपा नहीं होगी तब तक जो है कुछ नहीं होता। बोलते हैं जब भगवान की कृपा उस व्यक्ति पर होता है जो भगवत गीता जो पढ़ता है, तो बोलते हैं उसके जीवन के जितने भी प्रतिक्रिया होते हैं, जितने भी हमारे पूरा पुनः जन्म के पाप जो रहते हैं, सारे के सारे धुल जाते हैं। और उस व्यक्ति के ऊपर जो है कहते हैं उसके ऊपर कर्मों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और हम जो है भगवत गीता को रह के जो है हम हमेशा जो है सुख में रहेंगे, हमेशा जो है शांति में रहेंगे। तो ये जो है पीस फॉर्मूला है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जब हम भगवत गीता को बहुत अच्छा से पढ़ेंगे तो इस तरह से जो है हमारे पास्ट जो कर्म है वो हम पर आधारित नहीं होंगे। तो हम सभी देखते हैं हमारे अंदर जो है कुछ ना कुछ बुराइयां रहते हैं, कुछ ना कुछ हम पूर्व जन्म में या कभी बुरे करते हैं, तो जिसका जो हमें जो है उसे भोगना पड़ता है। तो लेकिन हम जब भगवत गीता को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे जो जो भी पूर्व जन्म के जो कर्म है वो हम पर आधारित नहीं होते। तो ये इंपॉर्टेंस है भगवत गीता का, ये इंपॉर्टेंस है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम जो है अध्याय दूसरा जो है गीता का सार जो है, जिसके बारे में हम पढ़ना चाहेंगे, हम लोग सब भाई जो एक साथ जो है सभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है गीता का जो सार है, कहते हैं कि अभी आज हम दूसरे अध्याय में हैं। और अभी तक जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है एक वाक्य भी जो है कल हम अध्याय 1 पढ़े थे, जिसमें हम देखेंगे कि वो जो है एक वाक्य भी नहीं कहे थे पूरा श्लोक में। जो है धृतराष्ट्र, संजय और जो है अर्जुन जो है पूरा बोलते गए हैं। तो ये जो है अध्याय दूसरा जो है पूरे भगवत गीता जो है, आप सभी को मैं बता दूं जो आज प्रथम दिन आए हैं, तो हम लोग जो छोटा सा एक रिकैप करेंगे कल हमने क्या पढ़ा था। और ये जो हम है अपने भक्तों के माध्यम से पढ़ेंगे जो कल हम से जुड़े थे। तो ये दूसरा अध्याय जो एक में से सबसे बड़ा अध्याय है, जिसमें कि 72 श्लोका हैं। एक में से दूसरा अध्याय और फिर जो हमारा जो 18वां अध्याय है, ये सबसे बड़ी अध्याय है पूरे गीता को। और कहते हैं कि मात्र इस दूसरा अध्याय को पढ़ने से ही केवल जो है व्यक्ति को एक तरह से गीता का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है जब प्रथम बार अर्जुन को जब ज्ञान देते हैं तो सारी चीज का छोटा छोटा में ज्ञान देते हैं। और उसके बाद जो है अर्जुन जो है एक एक करके प्रश्न करते हैं और उसके बाद से विधारित जो है चैप्टर आते हैं। तो आप सभी जो है अनम्यूट करके बता सकते हैं कि हमने कल जो है आपको जो जो एक एक पॉइंट आपको याद हो, तो कौन कौन एक एक पॉइंट बताना चाहेंगे। क्या आपको कल की कक्षा में जो हमने डिस्कस किया था उसमें आपको क्या क्या याद है। कोई भी एक या दो जन, माता जी, प्रभु जी, अनम्यूट करके आप कह सकते हैं। प्रभु जी, सबसे पहले तो क्लास स्टार्ट करी थी कि कितने श्लोक हैं गीता में, किसने कितने श्लोक बोले हैं। उसके हम्म। बाद हमने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बारे में जाना था। और फिर आगे चले थे तो इसके युद्ध के जो अर्जुन है, अर्जुन को कैसा लग रहा था, अर्जुन के लक्षण देखे थे हमने कि उसको युद्ध हम्म। नहीं करना था। चलिए माता जी धन्यवाद। और कोई माता जी किन्हीं को सॉरी याद हो कल गुरुजी, क्या पढ़े थे। सॉरी गुरुजी, कल मैंने ज्वाइन नहीं किया था, आज से कर रही हूँ। कोई बात नहीं माता जी, आज जो है हम फिर से जो है मैं बता दूंगा संक्षेप में जो हमने जो है कल क्या डिस्कस किया था। और अच्छा, और किस। थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और जय श्री कृष्ण। हमने कल डिस्कस किया था कि संजय ने किस तरीके से धृतराष्ट्र को अ, अपनी शक्ति के द्वारा कुरुक्षेत्र में होने वाले सारे युद्ध के बारे में बताया। और अक्षुणी सेना के बारे में भी हमने बताया, आपने बताया था कि दोनों के पास कितनी अक्षुणी सेना थी, कौरवों और पांडवों के पास। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि कृष्ण जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण जी के पास गए थे, तो अर्जुन ने कृष्ण जी को चुना था और कहा था कि मुझे आप अपने सारथी के रूप में चाहिए, बल्कि दुर्योधन ने उनकी सेना को चुना था। चलिए धन्यवाद माता जी। अब मैं और
जो है मैं संक्षेप में बता दूंगा, ताकि आज जो भी माता जी या प्रभु जी आज प्रथम दिन आए हैं तो उनको जो संक्षेप में विस्तार रूप में जैसे जितना भी माता जी और प्रभु जी, ईशा माता जी सभी जो है सब सही कहे हैं। तो कल हमने देखा किस तरह से जो है हमने पढ़ा कि भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। अर्जुन ने कितना कहा, श्लोका में कितना कहा, तो इस तरह से पूर्ण रूप से धृतराष्ट्र ने केवल जो है एक श्लोका कहा था, संजय ने 41, अर्जुना ने 84 या कृष्ण भगवान ने 575 श्लोक कहे थे। हम इस तरह से देखे थे। टोटल जो है 18 अक्षौहिणी सेना है, कौरव के साइड में 11 अक्षौहिणी सेना थे, पांडवस के साइड में जो है 7 अक्षौहिणी सेना है। एक अक्षौहिणी सेना जो है 21,870 रथ होता है, और 21,870 हाथी भी होते हैं, 65,610 रहते हैं रथ। रथ को चलाने के लिए घोड़े की आवश्यकता होती है, और 1,09,350 जो है पैदल सैनिक रहते हैं। तो ये जो है हमने डिस्कस किया, और फिर देखा कि धृतराष्ट्र जो है वहां पे परेशान हो रहा था। धृतराष्ट्र क्यों परेशान हो रहा था? वो इसलिए परेशान हो रहा था कि युद्ध स्थल में कौरव और पांडव जो है दोनों वहां पे मिल के जो है लड़ाई करने के लिए आ रहे थे। तो वहां पे उसकी था कि मेरे बेटा जो हार जाएंगे, और सबके सब जो है। तो इस तरह से फिर हमने देखा कुरुक्षेत्र के बारे में, हमने महिमा सुना था कि क्यों इतना महत्व है, वो जानते थे, धृतराज जानते थे कि उनका बेटा जो क्यों हारेंगे। और फिर जो है शंख की गुंज होते हैं, जिससे जो है कौरवों के सेना जो रहते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा हृदय में कंपा प्रतन होती है, और उन्हें महसूस होता है कि हम जो है हारेंगे। और फिर जो है हम देखते हैं अर्जुना जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है कहते हैं कि सारी सेनाओं को देखने के बाद जो है अर्जुन बोलते हैं, हे सारथी, कृपया करके मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। मैं अच्छे से सेनाओं को देखना चाहता हूँ कि मेरे विपरीत दिशाओं में जो है कौन कौन व्यक्ति जो है मुझसे लड़ने के लिए आया है। तो फिर ये जो है जब अर्जुना के रथ को भगवान श्री कृष्ण जो है दोनों के युद्ध स्थल के बीच में ले जाके खड़ा कर देते, तो अर्जुन जो देखते हैं चारों तरफ उससे कौन रहते हैं? भीष्म पितामह रहते हैं, उनके गुरु द्रोणाचार्य रहते हैं, उनके सगे संबंधी रहते हैं, भाई रहते हैं, पोता रहते हैं, बेटा रहते हैं, मित्र रहते हैं, और इसी तरह सभी व्यक्ति वहां पे रहते हैं। और फिर ये सब देखने के बाद जो है अर्जुन का जो है 10 प्रकार के जो है भगवान बताते हैं यहाँ पे सिम्टम्स जो है। मात्र अब देखिए अर्जुन जो है बहुत बड़ा गांडीव धरी था, वो एक भी जो युद्ध जो है वो हारा नहीं था। लेकिन फिर जो उसके मुंह सूखने लगते हैं, हम देखते हैं हमारे जीवन में भी कई विपरीत परिस्थिति आते हैं जहां हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो हमें समझ में नहीं आता। तो अर्जुन के भी उसी तरह परिस्थिति हो गए थे, और उस तरह से 10 कारण जो हमने डिस्कस कल किया था कि उस तरह से लास्ट में जो है अर्जुन जो है फिर भगवान को बोलते हैं कि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं जंगल में चले जाऊंगा। तो बोलते हैं क्यों? फिर उसके बाद जो है हमने जो है 5 रीजन सुना था। तो अर्जुन के हृदय में जो है करुणा था। तो करुणा किसके प्रति था? अपने दोस्त और अपने संबंधी के प्रति। और दूसरा जो था वो बोलते थे अगर ये युद्ध में अगर जीत भी गया तो फिर मैं आनंद कैसे लूंगा? और फिर जो है कहते हैं कि इतने लोगों को व्यक्ति की हत्या हो जाएगी तो फिर क्या होगा? उससे मुझे पाप मिलेगा। और फिर जो कहते हैं सारे व्यक्ति जो सैनिक हैं सारे उनके बच्चे और स्त्री जो घर में रहेंगे विधवा हो जाएंगे, और बच्चों का देखभाल कौन करे? तो इस तरह से जो है परिवार की कुल नाश हो जाएगी, जो आने वाले बच्चे भी रहेंगे वो भी अवतरित नहीं होंगे। और फिर जो रहते हैं इस अध्याय के आज के जो श्लोका में है, दूसरा श्लोका के छठा नंबर श्लोका में, जिसमें अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि हे भगवान, अब जो है मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या खराब है, और मैं जो हूँ लड़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये जो 5 रीजन जो है अर्जुन देते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि मैं जो है लड़ाई नहीं करना चाहता है। तो ये जो है एक संक्षिप्त रूप में हम बताए हैं। तो देखते हैं कि अर्जुना जो कहता है वो हम लड़ाएंगे नहीं, तो हम भी हैं। कभी कभी अपने जीवन में हम देखे होंगे हमारे साथ भी ऐसा परिस्थिति आता है जब हम जीवन में डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो जब भी ऐसे परिस्थिति में आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम किसी से गाइडेंस लेते हैं, हमसे जो बड़े रहते हैं या जो हमारे आचार्य रहते हैं या जो हमारे शिक्षक रहते हैं। तो यहाँ पे हम उनसे गाइडेंस लेते हैं और फिर समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में एक श्लोका भी नहीं कहा, और इस श्लोका में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है पूरे अब उसके जो अर्जुन के जो भी प्रश्न है उसको अब उत्तर देने वाले हैं। तो कहते हैं ना जो भी व्यक्ति एक अच्छा
वक्ता जो रहता है वो एक अच्छा, उससे पहले एक अच्छा श्रोता भी बनना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सारे प्रॉब्लम्स को एक एक करके जो है सुन रहे थे, अच्छा तुम्हारे ये प्रॉब्लम सभी है। अब देखेंगे इस अध्याय में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के जो भी प्रश्न है उसको जो है धीरे धीरे जो है बताते जाएंगे, और वो चीज को जो हम अपने जीवन में भी हम अपना सकते हैं। तो आज हम जो है सभी सीखेंगे कि आध्यात्मिक प्रभु जी ज्ञान क्या एक है। सेकंड। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब अर्जुन के साथ कृष्ण भगवान थे तो फिर उसकी लाइफ में इतना दुख क्यों आया? मतलब उनके साथ तो भगवान तो रिलेटिव में थे ना, यहाँ तो भगवान मतलब हमारे मन में है, हम सोचते हैं। और तो अर्जुन के साथ तो कृष्ण भगवान पूरी तरह उनके साथ थे, फिर भी अच्छा, उनकी लाइफ में ठीक है कष्ट। माता जी, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। हम जो प्रश्न जो है अंतिम लेंगे। ये जो कोर्स जो है जिस तरह से डिजाइन जो है एक एक करके जो है हम सभी जो है ऑटोमेटिकली जो है आपके जो है प्रश्न के जो उत्तर जो है मिलते जाएंगे। और देखिए ये जो भगवत गीता जो हम जो ले रहे हैं ये वास्तव में जो हम जब कक्षा जब लेते हैं तो एक श्लोक को हम लोग 1 घंटे में समझाते हैं। तो ये हर एक लेवल अलग अलग हम लेवल में लेते हैं। ये जो भगवत गीता का जो हम लोग फ्री कक्षा में ले रहे हैं जितने भी कक्षा हैं सबके सब फ्री में होते हैं। तो हर एक लेवल में अब देखिए 18 चैप्टर जो 1 घंटे में हम लोग, हमें मुश्किल से 1 घंटा भी टाइम नहीं मिल रहा, उस 1 घंटा में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उसको समझा पाएं। और उस तरह से जो है सारे आपके प्रश्नों का उत्तर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मैं निवेदन करूंगा कक्षा को हम समाप्त कर ले और फिर जो है हम प्रश्न उत्तर लेंगे, ताकि जो है हमारा जो फ्लो जो है बाकी अंत को भी डिस्टर्ब ना हो। तो क्षमा कीजिएगा माता जी, लेकिन आप प्रश्न जो है अंतिम के तरफ रखिए, हम उसको उत्तर जरूर देंगे। ठीक है माता जी। तो आज जो हम जो है सभी जो है सीखेंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। तो भगवान जो है उसको उत्तर दे रहे हैं कि ABCD क्या है। हम देखते हैं जब भी हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो लिखते हैं तो क ख ग पढ़ते हैं या ABCD पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से जो बोलते हैं ABCD पढ़ना चाहिए। तो बोलते हैं स्पिरिचुअल जो नॉलेज रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो भगवान जो है दे रहे। तो यहाँ पे हम सभी जो है बहुत ज्यादा बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम सभी जो है भारत में जन्म लिए हुए हैं। अब भारत जो है एक स्पिरिचुअल देश जो है, एक आध्यात्मिक देश जो है सारे तरह जो है प्रचार करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम उसको जो है आध्यात्मिक चीज को सीख के जो है हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। ठीक है। तो फिर यहाँ पे अर्जुन जो है इस परिस्थिति में आते हैं। आगे के भगवत गीता के दूसरे अध्याय में जो 5-6 श्लोक तक आते हैं, 5 श्लोक तक अपने अपने रीजन बताते हैं। और फिर अर्जुन जो है कहते हैं लड़ना है या नहीं लड़ना है। अर्जुन बोलते हैं अपने कर्तव्य, बोलते हैं ना कर्तव्य के प्रति जो रहते हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कि भ्रमित रहते हैं कि क्या करना है, क्या मेरे लिए सही है। तो हम भी देखते हैं हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम बहुत बार कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना है। और इस तरह से जो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर अर्जुन जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता। तो फिर अर्जुन जो है बोलते हैं भगवान को, ये श्लोका बोलते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोका है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, टर्निंग पॉइंट है। भगवत गीता एक्चुअली यहाँ से जो है स्टार्ट होता है, और यहाँ से जो है भगवान श्री कृष्ण जो है बोलना स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है ये सभी पढ़ते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयः ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चाधिमं तं प्रपन्नम। कोई माता जी या प्रभु जी इसके अर्थात पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ दूं प्रभु जी? जी माता जी। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, एक सेकंड में को होस्ट बना दूं। जी, धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो है ये भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट है। अब यहाँ पे जो है अर्जुन जो है पूर्ण रूप से भगवान जो है को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं 5 रीजन जो अर्जुन जो है भगवान को बताते हैं कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। अब यहाँ पे एक एक करके जो भगवान जो है उनके उत्तर को जो खंडित करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहा है कि मेरे अंदर क्या है, कार्पण्य दोषो,
यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे अंदर कार्पण्य दोषो आ गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे अंदर, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ एक्चुअली। वास्तव में यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे अंदर कृपणा, मेरे अंदर दुर्बलता आ गया। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है। मैं अपना जो कर्तव्य जो है वो भूल गया। जब देखते हैं ना, जब हमारा मन बड़ा विचलित रहता है, हमारे मन के अंदर बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, तो फिर क्या करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसी तरह अर्जुन भी जो है बोल रहा है, मुझे, हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। अब ये क्यों बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये मेरे अंदर एक वीकनेस है, मेरे अंदर ये दुर्बलता है, ये कृपणा जो है ये दुर्बलता है, जिसके कारण जो मैं समझ नहीं पा रहा है। तो अर्जुन जो है भगवान को यहाँ पे कह रहे हैं कि इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, कृपया करके मेरे लिए जो सबसे अच्छा है, कृपया करके इस अवस्था में मुझे बताइए कि क्या वो सही है। और फिर बोलते हैं कि मैं जो हूँ आपका क्या है, शिष्य है। यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं ना, शिष्यस्ते अहम सद्दिमं तम प्रपन्नम। तो बोल रहे हैं कि मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ, और मैं जो है आपको समर्पित कर रहा हूँ कि कृपया करके जो है मुझे बताएं और मुझे जो है उपदेश दें कि मेरे लिए क्या है। तो यहाँ पे दूसरा लेसन जो है हम सीख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, कि कहते हैं कि जब भी हम कोई भी पथ में रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं, जब भी हम पथ से भाग जाते हैं या ऐसे जिंदगी के स्तर में जब पहुंचते हैं, जब हम भ्रमित हो जाते हैं कि हमें किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, किसी एक हमसे जो वरिष्ठ व्यक्ति रहते हैं या टीचर रहते हैं या अध्यापक रहते हैं, हम उनके शरणागत जानते हैं। तो जब हम शरणागत जाते हैं तो फिर क्या रहते हैं, हम उसको समझ पाते हैं, तो हम वहां से समझ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो अर्जुन जो है, जो वहां पे देखिए उसको जो सार्थ जो बोलते हैं, पार्थ सारथी बोलते थे, हे सारथी कृपया करके मेरा रथ ले चलो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो चीज को अर्जुन जो है यहाँ पे रथ से उतर के भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मेरे गुरु हूं, मैं आपका शिष्य हूं। यहाँ पे जो है गुरु और शिष्य का जो है दोस्त, उससे पहले जो दोस्त और के बीच का जो संवाद चल रहा था, अब यहाँ से वो गुरु और शिष्य के बीच में हो रहा। बोल रहा है कि मैं आपके शरणागत में आ गया हूं, कृपया करके मुझे उपदेश दीजिए कि मेरे लिए क्या सही है, मैं समझ नहीं पा रहा। तो यहाँ जो रिलेशनशिप जो है दोस्त से लेके गुरु, फिर क्या होता है, सारथी होता है, सारथी से फिर गुरु के बीच में यहाँ पे चेंज होता है। तो भगवत गीता में जब भी हम पढ़ने जाते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण लेसन है कि जब भी हम भगवान श्री कृष्ण को एक आध्यात्मिक गुरु, जो बोलते हैं सारे ब्रह्मांड के वो गुरु हैं, जब उनको गुरु के रूप में जब हम समझते हैं, तो ही फिर जो है भगवत गीता का ये जो इंस्ट्रक्शन है, भगवत गीता का ये जो मैसेज है, जो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को दे रहे हैं, तो हम समझ पाते हैं। तो ये यहाँ से जो है एक्चुअल इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता था। अर्जुन जो है सरेंडर कर देते हैं और जो है करते हैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जैसे कहेंगे कि इम्पोर्टेंट है, जैसे हम लोग जो स्कूल में जब रहते हैं तो कोई भी विषय हमें सीखना पड़ता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उस अध्यापक के पास जाते हैं कि कृपया करके हमें ये ज्ञान दें। तो अर्जुन भी जो है इस समय बहुत कठिनाई में है, और भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं कि उनके पास सभी हल रहता है, तो उसके पास जाके उनको गुरु मानते हैं। तो ये सभी हम समझेंगे तो कि अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो ये जो भगवत गीता है, वास्तव में ये हमारा स्पिरिचुअल मास्टर है, ये हमारा गुरु है। जब भी आपको जीवन में कभी भी डाउट हो, कभी भी परेशानी हो, तो कृपया करके ये भगवत गीता खोलिए, आपको कोई भी श्लोका उठा के पढ़ लीजिए, आपको भगवान जो है उत्तर गुरु के माध्यम से देंगे। तो इसलिए जो है ये भगवत गीता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो कभी कभी एक प्रश्न आता है कि टीचर जो रहते हैं या अध्यापक होते हैं, उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्यों होता है। जब भी हम पद से जब हम दूसरे पद पे जाते हैं, तो गुरु जो रहते हैं हमें हमारा जो भी डाउट रहता है तो उस पर क्लियर करते हैं। देखते हैं टीचर के पास हमेशा एक लाल पेन भी, जब हम स्कूल में जब हम पढ़ाई करते थे या कॉलेज में कक्षा में जब पढ़ते थे, तो जो भी हम गलतियां करते तो टीचर क्या करते थे, लाल पेन से मार करते, बोलते थे ये गलती किया है, इसको तुम सही सुधारो। तो गुरु का जो काम है, हमें जो है पद से जो हम बढ़ जाते हैं तो उसको हमें पद पे ला के जो हमें जो है करेक्ट करते हैं, हमें बताते हैं कि क्या करना सही है। तो इसी तरह जो है भगवान श्री कृष्ण भी जो है हमें यहाँ पे बताएंगे। तो फिर यहाँ पे है, अब जो हम जो अभी डिस्कस किए, जब भी हमें जीवन में कभी भी डाउट हो, कभी भी हमारे ऊपर जब संदेह हो, तो हमें जो है एक गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि जब भी गुरु के पास जाएंगे तो वो हमें राह दिखाएंगे। हम जो भी गलतियां कर रहे हैं,
जब मान लीजिए स्कूल में है या कॉलेजेस में या जो भी चीज़ को हम सीखना चाह रहे हैं हम नहीं सीख पा रहे, तो हम क्या करते हैं, गुरु के पास जाते हैं। गुरु हमें गाइडेंस देते हैं, अच्छा तुम्हें क्रिकेट खेलना है या पढ़ाई करनी है, या जिस क्षेत्र में जाइए, या अंग्रेजी के गुरु हों, गणित के गुरु हों, या फिजिकल एजुकेशन के गुरु हों, तो वो हमें क्या करते हैं, गुरु के पास जाने से वो हमें ज्ञान देते हैं और हमें राह दिखाते हैं कि किस तरह से हम आगे। तो कृष्ण भगवान भी जो है ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु हैं। तो ये जो मैसेज जो है भगवत गीता का, ये 5,000 साल बोला गया था अर्जुन के माध्यम से, ये हम ही लोग के लिए था कि जब भी हम जीवन के उलझने में हम फंसे तो हम जो है आगे इसको अपने जीवन में अपना के जो हम सीख सकें। तो आइए यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है 13वां श्लोक बोला है। तो कोई माता जी या प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे 13वां श्लोक? जी प्रभु जी पढ़ो। हरे जी कृष्णा माता हरि जी। बोल। हरे कृष्णा माता जी, यस माता जी, प्रिय माता जी। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरशस्त्र न मुह्यति। हरे कृष्णा। अनुवाद पढ़ूं मैं प्रभु जी जी माता जी, आप भी पढ़ जी? लीजिए। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर चला जाता है, धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अब उत्तर देना अर्जुन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ज्ञान यहाँ पे दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वास्तव में जो हम सभी जो हैं ये शरीर नहीं है, वास्तव में हम क्या है, हम सभी जो हैं आत्मा है। ये पहला जो है सांख्य योग जो है भगवान श्री कृष्ण जो है इसका वर्णन करते हैं। क्योंकि अर्जुन जो है 3 रीजन दिए थे, बोलते हैं करुणा था कि इनके प्रति, सभी के प्रति, आप बोलते हैं इनको मारने से जो है इस तरह से ही होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3 चीज महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। अब बोलते हैं कभी कभी जो रहते हैं ना, अर्जुन को कह रहे हैं हे अर्जुन, तुम जो हो बहुत ही ज्यादा कहते हैं विद्वान व्यक्ति हो, और तुम्हें जो है इस तरह से शोक करना जो है शोभा नहीं देता है, इसलिए जो अब मैं जो तुम्हें जो हूँ आध्यात्मिक ज्ञान देता है। तो बोल रहे हैं एक आत्मा जो रहता है वो क्या करता है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा जो करता है, इस वर्तमान शरीर से रह के क्या करते हैं, हम जो होते हैं, हम बद्धजीव जो हैं, हमारे अंदर शरीर के अंदर एक आत्मा है, इसलिए हमें शरीरधारी आत्मा कहते हैं उसे। और जो कहते हैं जो शरीर के अंदर रहता है तो कहाँ जाता है, बाल अवस्था से लेके तरुणावस्था और फिर जो है वृद्धावस्था में जाता है। तो देखते हैं हम पहले कहाँ पे हैं, छोटा सा बालक रहते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद फिर थोड़ा सा बड़े होते हैं, और फिर थोड़े थोड़े बड़े होने के बाद फिर क्या बोलते हैं, एक बाल अवस्था से तरुणावस्था में आते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, और फिर तरुणावस्था से धीरे धीरे देखिए एक ही तरफ जो है बुढ़ापा में जाते हैं। तो ये जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये जो चक्र है, हम इसी से जो है बंधे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है, देखिए जो हम आप अपने जीवन में है सभी के सभी देख सकते हैं कि आप कि जितने भी आयु होंगे तो शरीर जो है किस तरह से परिवर्तन कर रहा है, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो केवल एक ही है, वो परिवर्तन नहीं कर रहा है। और फिर यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान आगे करते हैं कि फिर क्या होता है, जो आत्म जो रहता है, जब ये शरीर जब जो पूरा बूढ़ा जब हो जाता है तो फिर क्या होता है, आत्म जो रहता है वो शरीर को त्याग करके जो है फिर दूसरा शरीर में जो है चले जाता है। तो बोल रहे हैं धीर व्यक्ति जो रहता है वो उससे जो बोलते हैं ये जो चेंज जो होता है यहाँ पे, जो परिवर्तन जो होता है, इस परिवर्तन से जो है मोहग्रस्त नहीं होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं परिवर्तन को मोह प्राप्त नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए भगवान कर रहे हैं कि ये ज्ञान जो है अपने बारे में बता रहे हैं। हम जो ज्ञान जो बोलते हैं ना, कि यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या हम ये शरीर है या क्या हम वास्तव में हम आत्मा है। तो आप सभी को जब छोटा थे ना तो देखते हैं, मैं आपको बता रहा था कि सर एक एक छोटा छोटा चेंज हो रहा था, आपको भी क्या, जितने भी माता जी प्रभु जी यहाँ पर है, आप क्या मेरे से सहमत है कि एक तरह से हम बचपन से लेके जब बड़े होते गए, क्या हमारा शरीर का जो स्ट्रक्चर है या फेस का स्ट्रक्चर या शरीर एक ही जैसा रहा या विभिन्न विभिन्न स्टेजों में है वो बदलते चला गया? कोई भी कुछ बताना भी चाहेंगे? हाँ बदलता जाता है प्रभु जी। परिवर्तन होता रहा है प्रभु। जी। तो ये प्रैक्टिकल है, हम देख सकते हैं हमारे जीवन में जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। और यहाँ पे अर्जुन ऋषि को बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम कैसे समझ सकते हैं, तो एक उदाहरण देता हूँ मैं। तो जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था उस स्कूल में, तो घर की तरफ जब आता था तो मेरे एक दोस्त थे, उनका नाम रोहन था। तो उसे जो है तोता से बड़ा ही लगाव था। तो एक बार वो है तोता को ले आया
और तोता को लाने के बाद जो है वो क्या किया, सोचा कि तोता कहीं उड़ के नहीं चल जाए, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो वो जो दोस्त था एक बहुत अच्छा पिंजरा जाके खरीदा, और पिंजरा जाके खरीदने के बाद तोता को उसमें रख दिया। और फिर उसका एक और दोस्त आता है और कहता है कि ये जो पिंजरा है उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इससे और अच्छा एक पिंजरा खरीद के लाओ, उसमें उसको डाल दो तो ये सुरक्षित रहेगा। तो जो मेरा दोस्त जो थे रोहन दे, वो क्या करते हैं, एक सोना का पिंजरा जो है इस तोता के लिए छोटा सा बनवा के यहाँ पे ले आते हैं, और तोता को जो है उस सोने के पिंजरे में रख देते हैं कि तोता जो है खुश रहेगा। लेकिन 5-6 दिन के बाद जो है तोता की जो है अकाल मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकते हैं? कोई भी गेस? कोई भी माता जी या प्रभु जी गेस करना चाहेंगे कि तोता की मृत्यु क्यों हो गई थी? तोता एक आजाद पक्षी है, उसको आजाद रहना पसंद था, बल्कि रोहन ने उसे कैद कर दिया था। धन्यवाद माता जी। और नहीं किसी का आंसर? प्रभु जी जी प्रभु जी। नहीं था वहाँ पे, नहीं हाँ था। प्रभु जी, हरे कृष्ण। एक एक करके माता हाँ, जी। जैसे हम शरीर का ध्यान रखते हैं, आत्मा का ध्यान नहीं रखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। जैसे हम लोग शरीर का ध्यान रखते हैं और आत्मा का ध्यान नहीं रखते हैं, वैसे ही पिंजरे का ध्यान ज्यादा रखा जाता है और तोते का ध्यान नहीं रखा। जी, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे माता जी ने सही कहा कि यहाँ पे जो रोहन जो था वास्तव में जो है तोता जो है, तोता पे ध्यान नहीं दे रहा था। क्या दे रहा था, वो बाहर का जो पिंजरा है, सोने का पिंजरा, उसके ऊपर ध्यान दे रहा था। उसको डेली जाके पोंछते थे, अच्छे से रहते थे, तोता को खाना नहीं देता था। तो इसी तरह यहाँ पे देखिएगा, जो पैरेट है, जो तोता है, और यहाँ पे एक केज है जो पिंजरा है। तो यहाँ पर जो हमारा जो ये जो तोता है वास्तव में हमारा एक आत्मा है, और ये जो पिंजरा जो है हमारा एक शरीर है। वास्तव में हम क्या करते हैं, डेली उठते हैं, उठने के बाद हम अपने शरीर का ध्यान देते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर इस शरीर को चलाने के लिए हम खाना खाते हैं। लेकिन क्या उस इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो जो कभी चेंज नहीं होता है? शरीर देखिए देहांतरण कर रहा है। क्या करते हैं, बाल अवस्था में एक शरीर अलग रहता है, तरुण अवस्था में अलग रहता है, और फिर वृद्धा अवस्था में अलग रहता है। तो लेकिन आत्मा जो है, जो केवल एक है, वो चेंज नहीं हो रहा है। वो किस तरह से मतलब हो रहा है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रोहन भी जो है, इस तोता जो है, आत्मा जो है, उसको पर ध्यान नहीं देके बाहर के पिंजरा पे दे रहे। तो हम भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं जो है, एक सोना का चिड़िया जो हमें एक शरीर मिला है, हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं और उसके ऊपर डेली रगड़ते रहते हैं, लेकिन अंदर का जो आत्मा है उसका क्या खाना है, हम उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। तो कक्षा के अंत में मैं बताऊंगा कि आत्मा का जो है खाना क्या है, किस तरह से हम आत्मा को जो है हम खाना दे सकते हैं कि अंदर में वो मरेगा नहीं। तो इस तरह से अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या होता है, हर एक व्यक्ति का एक समय रहता है, एक शरीर जो है निर्धारित समय के लिए बना रहता है, और उस समय के बाद जो है कहते हैं शरीर जो है नष्ट हो जाता है। तो हम जब छोटे थे, हमारे स्कूल में जो है साइंस में पढ़ाया जाता था कि बटरफ्लाई होते हैं, मक्खियाँ जो होते हैं अलग अलग सुंदर सुंदर जो रहते हैं, उसके लाइफ स्पैन के बारे में बताया जाता है कि ये छोटे से कीड़ा में होता है, फिर अपने आप को कोकून में रखता है, फिर उससे पर निकलते हैं, फिर वो अच्छा सुंदर सा एक जो होते हैं तितली बन के जो है चलने लगते हैं। लेकिन हमें स्कूल में कभी ये नहीं कहा गया, बताया गया कि मानव का भी एक शरीर होता है, हम भी एक प्रोसेस से जाते हैं, हमारा भी देहांतरण होता है। और लेकिन इसके अंदर जो है हम कभी नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, इसलिए जो है ना, बॉडी को भी हम केज कहते हैं। जो शरीर जो हमें मिला, इसको केज या पिंजरा क्यों बोलते हैं? इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी है, इसको बोलते हैं रिब केज। यहाँ के जो हड्डियां जो रहते हैं इसको रिब बोलते हैं और इसको केज बोलते हैं। तो हमारी शरीर भी जो है एक ऐसे हड्डी और मांस की जो ढांचा जो बनी हुई है, लेकिन उसके अंदर का जो तोता है, जो आत्मा है, हम उसके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये हम किस तरह से देखेंगे, हम ये अंतिम करते हैं। तो भगवान जो है, भगवान को जो है आत्मा और शरीर के बारे में जो है विस्तार रूप से जो है फिर जो है बताते हैं। तो ये श्लोक है जो है, नेक्स्ट है मैं निवेदन करूंगा जो माता जी या प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे। देखिए, श्लोका पढ़ना जो है, मैं आपको महत्व बताएंगे। भगवान का श्लोका जो भी कोई व्यक्ति पढ़ता है, एक वाक भी पढ़ता है, टूटी कैसे भी पढ़े, आप ये नहीं समझे कि दूसरे व्यक्ति क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एक मात्र एक श्लोका भी पढ़ता है या एक लाइन भी करता है, भगवान जो है उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ये गीता तंत्र सार में भी कहा गया है कि बोलते हैं, कोई व्यक्ति तीर्थ स्थान जाता है,
कितना व्यक्ति को दान करता है भगवान उससे भी ज्यादा प्रश्न नहीं होता, लेकिन मात्र जब हम गीता का जब हम अध्ययन करते हैं तो भगवान जो है उससे बहुत ही ज्यादा प्रश्न होते हैं। तो ये महात्म है गीता जो है, हमें जो है पढ़ने का कोशिश करना। आप ये नहीं सोचिए कि श्लोका जो है मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, हम सभी हैं मदद करने के, आप जैसा भी है पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है। तो मैं निवेदन करूंगा जो अभी तक पढ़े नहीं है, कोई भी एक माता जी या प्रभु जी है, अनम्यूट करके। प्रभु जी मैं आ, पढ़ूं? जी माता जी आप पढ़ सकते हैं, तान्या माता जी। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जी धन्यवाद माता जी। तो ये श्लोक मैं पढ़ देता हूँ। वस्सांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहे। तो यहाँ पे जो भगवान जो है, देखिए किस तरह से बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। इसमें इस पिक्चर में भी यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि जिस तरह मनुष्य जो रहता है ना, बोल रहे पुराने वस्त्र को क्या करते हैं, त्याग करके नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार जो आत्मा भी रहता है ना, एक जो शरीर का रहता है ना, एक शरीर का एक पीरियड रहता है। जैसे देखते हैं ना, कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो उसकी एक लाइफ साइकिल रहती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। तो उसी तरह एक आत्मा का भी जो जो शरीर का एक लाइफ साइकिल होता है, जिस तरह कपड़े का या वस्त्र का या कोई भी चीज का होता है। तो क्या कहते हैं, जिस तरह मनुष्य जो है वस्त्रों का धारण करता है, तो ये शरीर जो है भगवान यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं कि शरीर जो है एक वस्त्र की तरह है। तो पुराने को त्याग करके क्या करता है, ये जो आत्मा जो है नया शरीर लेता है और पुराने को छोड़ देता है। जो क्या क्यों बोलते हैं, पुराने को क्या बोलते हैं, वो पुराना कोई काम का नहीं है, ये बोलते हैं यहाँ पे बोल रहे हैं ना, नवीन भौतिक शरीर का धारण करता है। तो यहाँ पे प्रश्न एक आता है कि वास्तव में हम कौन है। देखिए इसमें पिक्चर में उदाहरण यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है हम सभी देखते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, छोटे कपड़े का त्याग करके फिर क्या करते हैं, माँ बाप जो रहते हैं उनके लिए नए वस्त्र खरीदते हैं, फिर बच्चा जो उसे पहनता है। फिर जब गर्मी का सीजन आता है तो हाफ टी शर्ट पहनते हैं, फिर ठंडे का, अभी ठंडी के सीजन चल रहे हैं तो हम जैकेट पहनते हैं। लेकिन इस चीज में देखिए ये वस्त्र चेंज हो रहा है, लेकिन वस्त्र पहनने वाला जो व्यक्ति है वो सेम है ना। यहाँ पे देखिए वही है, कल जैसे मैंने उजला कुर्ता पहना था, आज मैं पीला कुर्ता पहना हूं, लेकिन जो कुर्ता के अंदर जो व्यक्ति है वो सेम है। शरीर तो उसी तरह यहाँ पे भी है। भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति जब रहता है, ये जो अवस्था से जब जाता है, तो अवस्था में जाने के बाद जो क्या होता है, अलग अलग योनियों में घूमता है, और अलग अलग योनियों में जाने के बाद उसको एक नया शरीर मिलता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, ये किस तरह से उदाहरण के तरह माध्यम में समझ सकते हैं। आप सभी के घर में एक कबर्ड होगा, और आपके कबर्ड में जो हम देखते हैं क्या करते हैं, उस कबर्ड में जो हम विभिन्न प्रकार के जो है कपड़े रखते हैं, कपड़े रखते हैं और डेली जो है नए नए कपड़े निकालते पड़ते हैं। तो इसी तरह जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं, तो इस प्रकृति में जो है भौतिक प्रकृति जो है हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है ड्रेस दिए हैं। 84 लाख योनि है, कभी हमें मनुष्य का मिलता है, यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, कभी हम जानवर बनते हैं। मनुष्य के जो भी इच्छा और कर्म रखे हैं उसके अनुसार जो है मनुष्य जो रहता है उस क्या कहते हैं शरीर का त्याग करके दूसरे नए नवीन शरीर में है यहाँ पे डालता है। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि मतलब किस तरह से, क्या ये हम आत्मा है या शरीर। आत्मा एक ही रह रहा है लेकिन शरीर जो है चेंज करते जा रहा है। तो यहाँ पे शरीर का धारण करने को, तो यहाँ पे प्रश्न आता है, क्या हु एम आई, ये हमेशा प्रश्न पूछते हैं ना, हु आर यू पूछते हैं। तो क्या हम शाश्वत आत्मा है या क्या हम शरीर है। तो आप में से कौन बताना चाहेगा कि हम क्या हैं वास्तव में। आत्मा है प्रभु जी। आत्मा है प्रभु जी हम लोग। जी धन्यवाद। शाश्वत आत्मा है हम। शाश्वत आत्मा है, और इसको जो है भगवान किस तरह से बता रहे हैं आप हम आगे देखते हैं। तो आगे जो है भगवान भगवत गीता के आगे के श्लोक में जो है भगवान जो है इसको पूर्ण रूप से जो है विस्तृत करें। तो ये जो है आत्मा के बारे में जो भगवान व्याख्यान करते हैं, भगवान व्याख्यान करते हैं और यहाँ पे बताते हैं कि आत्मा की क्या क्या जो है विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे 5 विशेषताएं जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं कि ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है तो सबसे पहला जो भगवान यहाँ पे कर रहे हैं कि ये जो है ये किसी भी अस्त्र शस्त्र से जो है वास्तव में जो आत्मा है उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। बोलते हैं नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो भगवान फिर बोल रहे, दूसरा बोल रहे कि इसे है ना
जलाया नहीं जा सकता है। और ये जो है, ये जो आत्मा जो है, ये अपरिवर्तनीय है, और ये क्या है, अदृश्य है, और ये हमारे समझ से बाहर है। तो ये जो बोलते हैं ना, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। आप बोलते हैं ना, जैसे शरीर को तोड़ दिया जाता है, हमारी हड्डी टूटती है या कुछ भी टूटता है, लेकिन आत्मा को है वो कभी भी हम तोड़ नहीं सकते हैं। फिर जो है इसके जो फिर कहते हैं कि ये कभी भी अग्नि से जलाइए वो भी नहीं जलेगा, आग से भी नहीं जलाया जा सकता। फिर आप हवा से जलाइए या पानी में डुबाइए, कैसे भी आप कुछ भी कर लीजिए, ये जो है नहीं रहे। क्या है, ये अपरिवर्तनीय है, ये कभी भी नहीं रहा। ये जो है अदृश्य है। दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी माइक्रोस्कोप या कोई भी कैमरा या कोई भी लेंस नहीं बना है जो आत्मा का जो है मेजरमेंट कर पाए। शास्त्र में बताते हैं कि हमारा आत्मा का जो मेजरमेंट जो है, जो कहते हैं, एक अगर आप बाल लेते हैं, सर सर का जो बाल अगर वो ले, सर का बाल का एक बाल का ऊपर जो पोर्शन है, उसको ऊपरी पोर्शन को अगर आप उसको 100 भाग में काटे, फिर 100 भाग में काटे, तो मतलब 10,000, एक बाई 10,000 भाग में अगर काटेंगे, उतना छोटा सूक्ष्म में जो है हमारा आत्मा होता है। और हम आत्मा को अपने सूक्ष्म में जो कहते हैं इंद्रियों से जो है देख नहीं पाते। इसके लिए साइंटिस्ट भी जो है कई कई प्रकार के जो है एक्सपेरिमेंट किए कि आत्मा को मेजरमेंट करेंगे। तो एक व्यक्ति जो है मरने वाला था, तो उसको जो वैक्यूम सील्ड में जो है ग्लास में उसको बंद कर दिया गया। और बंद कर देने के बाद जो है उसके बॉडी के अंदर, मुंह के अंदर से डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन के अंदर से जो शरीर में इंस्टॉल करके कैमरा इंस्टॉल कर दिया गया। एक्सरे, एमआरआई, यूआरआई, जितने भी मतलब साइंटिस्ट के जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सारे के सारे जो है अप्लाई कर दिए। लेकिन फिर भी जो है एक क्षण भी नहीं पता चला कि कब वो व्यक्ति जो है, आत्मा उसके शरीर से कब निकल गया, और ना तो ग्लास टूटा। तो ये जो है साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि वास्तव में ये आत्मा है, उनको रिकॉर्डिंग में भी देख रहे हैं बाहर के कैमरा से। और ये जब भी हम कुछ करते हैं तो आत्मा टूटती है, तो लेकिन वो कुछ हुआ नहीं, तो किससे, तो यह जो है वास्तव में क्या है, अदृश्य है, ये क्या अचिंत्य है। हम जो है इसे फाइंड नहीं कर सकते। यही जो है ये अलग तरह का। और फिर क्या बोल रहे हैं, ये समझ से वास्तव में बाहर है। क्यों समझ से बाहर रहता है, कि इसलिए हमारे शरीर के अंदर ही रहता है, तो हम नहीं रहता। देखते हैं हमारे साथ हमारे पूरे जीवन में जो है मान लीजिए मेरे जो माँ बाप या जो भी हैं रहेंगे, या किसी भी व्यक्ति के परिवार के सदस्य रहेंगे, आपको पूरा जिंदगी भर एक नाम से आपको बुलाते रहेंगे, सुमुखा या जो भी नाम है। लेकिन ये आत्मा जब शरीर से बाहर निकल जाता है, तो हम बोलते हैं अरे ये तो व्यक्ति मर गया, लेकिन वो व्यक्ति का जो शरीर जो है आपके सामने ही है, तो फिर हम क्यों कह रहे हैं मर गया। तो वास्तव में जो आत्मा रहता है वो शरीर से निकल जाता है। और जब चेतना, ये आत्मा को चेतना कहते हैं, चेतना जब निकल जाता है, तो फिर जो है हम समझ नहीं पाते। तो क्या, तो ये आत्मा के बारे में भगवान जो है अलग अलग जो है विशेषताएं दे रहे हैं। तो फिर जो है आगे की श्लोक में जो है मैं निवेदन करूंगा कोई माता जी से या प्रभु जी, कोई भी ये पढ़ना चाहेंगे ये श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। प्रभु जी मैं पढ़ूंगी। आप कृष्णा जो हम प्रभु मौका जी। देंगे, जो हम पढ़े नहीं है, श्रुति माता जी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा ओके प्रभु जी। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भागवत गीता 2.3। ओके, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण एक सीख मिल रहा है, एक लेसन मिल रहा है, कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है, बोल रहे भगवान कर रहे हैं, शरीर में रहने वाली जो आत्मा है उसको कभी भी वध नहीं किया जा सकता है। तो उसको कभी भी मारा नहीं जा सकता, उसको कभी भी काटा नहीं जाता, उसकी कभी भी हत्या नहीं होती। तो आत्मा जो है वास्तव में जो क्या है, आजन्मा है, अजय है। और हम जो है एक एक जो है, ये शरीर जब क्या होता है, जिस तरह ड्रेस चेंज करते हैं, उस तरह 84 लाख योनि में जो है हम अलग अलग शरीर जो है लेते रहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अंततः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। तो अर्जुन क्या कह रहे थे पहले, कि मैं लड़ना नहीं चाह रहा हूं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वास्तव में तो आपको शोक करने की जरूरत नहीं है। ये चौथा नंबर यहाँ पे लेसन एक मिल रहा है, और बोल रहे हैं कि आप अपना कर्तव्य करो, आपका जो ड्यूटी है वो कर्तव्य करो। अर्जुन का यहाँ पे क्या था ड्यूटी, अर्जुन का ड्यूटी था, तो वो एक गृहस्थ था, वो अपनी प्रजा, अब एक राज था, उसकी रक्षा करना था। तो आपके राज पे जब आक्रमण होता तो उससे जो कहते हैं रक्षा करने के लिए यहाँ पे, तो भगवान बोल रहे हैं कि शोक करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति का जो कर्तव्य है आप उस कर्तव्य का पालन करो। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, और ये जो है बहुत ही ज्यादा फेमस भगवत गीता का श्लोक है, जो आपने बहुत कभी सुना भी होगा, बहुत सारे माता जी या प्रभु जी। तो मैं निवेदन करूंगा, कौन है पढ़ना चाहेंगे। मैं पढ़ूं प्रभु जी। ओके, हम दूसरे कोई मौका देंगे। ईशा माता जी आपने शायद पढ़ा है। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन आप किसी दूसरे को मौका देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बात। अच्छा अच्छा, एक काम करिए, सूरज प्रभु जी आप श्लोका पढ़ लीजिए, ईशा ईशा माता जी आप जो है
उसका अनुवाद पढ़ लीजिए, ठीक है? जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। ओके। कर्मण्येवादा बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतु भूर्मा ते संगोत्सुक कर्मणि। जी तुम्हें क्षमाता जी। हाँ जी, तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो। हरे कृष्ण, धन्यवाद हरे प्रभु जी, माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो है भगवान जो है सांख्य योग के बाद जो है इस जो अध्याय दूसरा जो है अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है सांख्य योग बताते हैं। पहले भगवान जो है उनको विश्लेषण कर रहे हैं कि वास्तव में हम क्या है, ये शरीर नहीं है, शरीर मरता है लेकिन आत्मा जो है वो कभी नहीं मरता। और उसके बाद जो है भगवान जो है कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ कर्तव्य होता है, उसको कर्तव्य के बारे में बताते हैं। फिर उस कर्तव्य को बताने के बाद भगवान जो है निष्काम कर्म योग के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे यही जो है बहुत फेमस श्लोक है जिसको कि इसके अलग अलग मीनिंग्स भी रहते हैं बहुत सारे। यूजुअली जो है व्यक्ति जो रहते हैं स्टार्टिंग का जो लाइन है ना, कर्माणि एवाधिकारस्ता फलेषु कदाचन, यहाँ तक ही बोलते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो। उसके नीचे का जो श्लोक है उसके पर हम कभी भी चिंता नहीं करते। माँ कर्मा फला हेतुर्भर माँ ते संगो अस्तु अकर्मणि। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में जो है हम सभी जो है कर्म करने की जो हमारा जो है कर्तव्य है, हम अपना कर्म कर सकते हैं, लेकिन उस कर्म के लिए जो है कहते हैं कि ड्यूटी है, सभी का कर्तव्य है कर्म करें, लेकिन उसकी जो फल जो मिलेगी कर्म के फलों का जो है वो हम अधिकारी हम नहीं हो सकते। किस तरह से है हम समझेंगे, मैं उदाहरण भी आपको दूंगा। ओके, मैं म्यूट कर रहा हूँ, एक सेकंड। तो यहाँ पे फिर आगे बोल रहे हैं कि अपने आप को कभी भी ये नहीं सोचो कि आप जो भी गतिविधि है, जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, तो उसका जो फल जो है आप उसके कारण हो। आप अपने आप को कभी भी जो है कारण नहीं समझो। क्यों? क्यों भगवान यहाँ पे रहे हैं, और कभी भी उससे जो है अटैच मत हो, अपना ड्यूटी करने से जो है अटैच मत हो। और दूसरे तरफ से भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम अपना कर्तव्य भी नहीं करो। और फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि अपना ड्यूटी जो है सब करते रहो, और जो है बाकी जो है मुझ पर छोड़ दो। तो यहाँ पे है भगवान के सुनने के बाद जो है बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि कृष्ण यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं कि अपना ड्यूटी मत करो। अर्जुन भी यहाँ पे देखो, देखिए आप सभी जो है गृहस्थ थे, वो भी अपना गृहस्थ का भी कर्तव्य निभा रहा था, वो पिता भी था, वो दादाजी भी था अपने पौत्र का। वहाँ पे बोल रहे हैं कि अब जो है कर्म जो है आ, मेरे को बीच में रखते हुए करो। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि अपने आप को जो है कोई भी चीज़ का कारण नहीं मानो, अपने ड्यूटी को करते रहो। और ये कैसे हो सकता है कि अपना ड्यूटी करें, हम फल की चिंता नहीं करें? तो ये कैसे होगा जब हम भगवान को बीच में रखते नहीं? तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं, आप कैसे उदाहरण दे सकते हैं कि हम सभी जो है स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई करने के बाद कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं, और बहुत सारे यहाँ पे छात्र भी हैं। तो आप सभी मेरे से सहमत हो सकते हैं, जब भी हम परीक्षा लिखते हैं, जब हम स्कूल में रहते हैं या कॉलेजेस में रहते हैं, तो परीक्षा में जो क्वेश्चंस पेपर्स जो आते हैं, क्वेश्चंस के हम आंसर लिखते हैं, वो हमारे कर्तव्य रहता है, वो हम लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या हम पास होंगे या फेल होंगे ये हमारे हाथ में नहीं रहता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अपना ड्यूटी आप करो, और बाकी जो सब चीज जो है छोड़ो। अब यहाँ पे ऐसा भी यहाँ पे नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं कि तुम अपने आप को जो है कभी भी ये मत समझो कि मैं करता हूं, और कभी भी जो है ये मत समझो कि कभी कभी बोलते हैं अरे भगवान तो कह रहे हैं कि कर्म करो फल की चिंता नहीं करो, तो इसका मतलब क्या है, मैं कर्म करूंगा ही नहीं, अपने आप बैठा रहूंगा। तो एक ग्लास पानी पीने के लिए या एक बोतल में पानी भी रहता है, तो कर्म तो करना पड़ेगा। बोतल को यहाँ रख दे तो बोलेंगे कि भगवान अपने आप पिला देंगे, तो नहीं होता। तो मनुष्य का जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के कर्तव्य रहते हैं, जब हम स्कूल में रहते हैं तो उस समय हमारा कर्तव्य रहता है कि हमें पढ़ाई लिखाई करना है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, जॉब करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? कि उससे परिवार चलते हैं। तो हमारा मनुष्य का विभिन्न विभिन्न प्रकार के कर्तव्य जो रहते हैं। अब जैसे घर में कोई व्यक्ति है, बोलेगा हम किस तरह से खाना बनाने के, जहाँ ज़्यादातर क्लास में जो है माता जी लोग हैं, तो देखते हैं गर्मी में जो है माता जी लोग बहुत मेहनत से जो है, हमारी माँ बहन सभी होते हैं,
धर्मपत्नी रहते हैं, वो लोग खाना बनाते हैं। अगर वो बोले कि खाना ही नहीं बनाएंगे तो बच्चा और जो है घर के बाकी सदस्य वो कैसे खाएगा, अपने आप तो नहीं होगा। तो उसी तरह बॉटल का भी जो पानी है उसको तो कर्म, बॉटल तो खोलना पड़ेगा। बॉटल खोल भी देंगे तो फिर भी पानी नहीं, उसको बॉटल को लेके हमारे मुख में डालना पड़ता है, और पानी को अपने मुंह में डाल के थोड़ा सा यहाँ से घटकाना पड़ता है, तो फिर जो है पानी फिर नीचे जाता है। दूसरे तरह एक उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे एक किसान होता है। तो किसान क्या करता है, किसान को जो होता है फल जो रहता है या जो भी धान रहता है उसको लगाता है, और लगाने के बाद जो है प्रतीक्षा करता है, धैर्य पूर्वक जो है प्रतीक्षा रहता है। अब कभी कभी हम देखते हैं क्या, कभी अच्छा फसल होता है, कभी बुरा फसल होता है। तो ये कैसे होता है, तो ये जो बोलते हैं हमारा जो कर्म रहता है उसके आधारित पे वो करता है। तो यहाँ पे आगे की श्लोक में, इस श्लोक को जो है विभिन्न प्रकार से यहाँ पे बोल रहे हैं। बोल रहे कर्म योग जो है कभी भी अपने कर्मों के परिणाम का कारण हमें जो है नहीं समझना चाहिए। कर्तव्य करते हुए भी क्या होता है, हमें कभी भी आसक्त नहीं होना चाहिए, और हमें जो है कृष्णा भावना मित होकर जो है अपने कर्मों का जो है पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति जो है मेरे को बीच में रखते हुए व्यक्ति कोई करता है तो उसे हम कहते हैं, हमें जो भी है कर्म का जो बोलते हैं ना प्रतिफल नहीं मिलता है। तो हम आज ये याद है गीता महात्मा ने भी हमने जब श्लोक किया था, जब हम भगवान के प्रति या भगवान के श्लोक जब पढ़ते हैं तो उनके प्रति जब हम काम करते हैं तो फिर क्या होता है, हमें कोई भी जो है पाप नहीं मिलता। तो हमें जो है कर्तव्य करना है, हमारा जो ड्यूटी जो है वो क्या करना है, करना है, और वो किसके ऊपर, भगवान के ऊपर निर्धारित होकर करना है। और जो रिजल्ट भी जो हमें जो मिलने वाला है, जो मिलेगा, वो हम भगवान के ऊपर छोड़ दें। और इस तरह से जो हम जो व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से जो ये कर्म का जो है उससे हम जो है फ्री हो सकते हैं। तो ये जो है भगवान इस तरह से अर्जुन को जो है निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, और अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उठो और तुम्हारा जो कर्तव्य है लड़ाई करो। ये कैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए भारत भारत में है, अब भारत के बोलते हैं एक ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर है। अब बाहर से जो देश के बोलते हैं घुसपैठ करेंगे तो फिर क्या करते हैं, आर्मी क्या करते हैं, हमारे देश को रक्षा करने के लिए फिर क्या करते हैं, उस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भी जो है वो एक मिलिट्री ऑफिसर है, एक मिलिट्री ऑफिसर है। उसका कर्तव्य क्या है कि उसके परिवार, उसके जो राज्य है उसकी जो है रक्षा करना यहाँ पे होता है। तो इसी तरह से कभी भी हमें जो है अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं उसका फल का जो है हम हकदार है। वास्तव में जो है आगे की भगवत गीता के चैप्टर में हम देखेंगे, 14-15वां चैप्टर में पहुंचेंगे तो भगवान बोलते हैं कि जब तक मैं सैंक्शन नहीं करूं, जब तक मैं निर्धारित नहीं दूं, तो व्यक्ति को कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो 5 तत्व जो है इसका पूर्ण रूप से जो देखिए, ये जो भगवत गीता अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच का जो संबंध है वो धीरे धीरे जो है ऑटोमेटिकली एक एक चैप्टर में जो है, अब इस चैप्टर में जो है अंतिम में देखिए कर्म योग के बारे में बताया है। अब भगवान जो है अगला जो तीसरा जो अध्याय रहेगा पूर्ण रूप से अर्जुन फिर पूछेगा कि कर्म क्या है, हमें किस तरह से कर्म करना चाहिए। तो एक जो है एक एक चैप्टर एक दूसरा से लिंक होता है। तो हम वास्तव में हम क्या करते हैं, जब भी देखिए मानव का वास्तविक में स्वभाव होता है, जब भी कुछ अच्छा चीज करते हैं तो हम हाथ उठाते हैं, हम कहते हैं अरे ये मैंने किया। और जब भी कुछ गलती हो जाते हैं तो बोलते हैं ये मैंने नहीं किया, ये उसने किया। चाहे हम स्कूल में रहते हैं या कॉलेज में रहते हैं, हम अपने घर में भी रहते हैं, हम अपने भाई बहन दोस्त संबंधी का रहते हैं, जब दोस्त देना रहता है तो हम दूसरे के ऊपर हम दोस्त थोपते हैं कि उसने किया। जब भी कुछ अच्छा होता है तो कहता है ये मैंने किया। ये जो मैं जो है इसी के रहता है। तो हम वास्तव में विपरीत होना चाहिए ना, हम जो भी करते हैं हमें अपने उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तो आइए जो है एक कहानी सुनते हैं इसी के ऊपर जो है बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जिसे हम सुन पाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये अम्बरीश महाराज के बारे में कहानी है। तो बहुत अच्छा कहानी है जिसमें बताते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है कृष्ण भावनामृत में रह के जो है आगे चलता है। तो इस पिक्चर में देखने के बाद ये दाहिना साइड में बता सकते हैं ये दो व्यक्ति ये क्या कर रहा है, ये क्या है, वास्तव में क्या हो रहा है, कोई भी गेस, कुछ भी सही या गलत कुछ नहीं है, फिर भी एक गेस करना चाहेंगे कोई भी माता जी या प्रभु जी, ये वास्तव में ये व्यक्ति क्या कर रहा है यहाँ पे। ये दुर्वासा मुनि है, ऋषि दुर्वासा, जी जी। अम्बरीश महाराज हाँ, के हरे कृष्ण कृष्णा भगवान। प्रभु, मैं बता दूं नहीं नहीं प्रभु, हम ये बताएंगे, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि ये व्यक्ति, आपको ये जो कर्तव्य है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है वास्तव में, इस फोटो से आपको देख के क्या महसूस हो रहा है। उनके ये ये चरणों दंडवत को कर रहा है स्पर्श प्रभु, कर रहे हैं। हम्म। शरणागत हो गया उनके। जी धन्यवाद। यहाँ पे देखिए ये बाईं साइड में है, ये जो कहानी है ये दुर्वासा मुनि है, और ये जो महाराज हैं ये अम्बरीश महाराज है। वास्तव में क्या होता है, हम सभी जो है ना साधु ऋषिगण जो रहते हैं उनके पैरों में जाते हैं और आशीर्वाद मानते हैं, लेकिन यहाँ पे विपरीत हो रहा है, साधुगण जो है इनके पैर के चरणों में आके जो है आशीर्वाद मार रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है। तो आज जो है एकादशी है,
और ये कहानी इसलिए हम लोग भी सुना रहे हैं कि ये जो कहानी है एकादशी के दिन ही हुई थी। एकादशी के बाद वाला दिन जो है द्वादशी होता है, इस कहानी है। तो यहाँ बोलते हैं कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन जो काम करता है, तो एकादशी के दिन जो है आज सतशिला एकादशी है। तो एकादशी के दिन जो है हम जो है अनाज ग्रहण नहीं करते हैं, हम जो फल या कुछ भी उस पर ग्रहण करते हैं। तो एकादशी इस उसी समय की बात है कि किंग महाराज अम्बरीश जो थे वो बहुत विद्वान महाराज थे। और उनकी राज जो थे चारों ओर वास्तव में फैली हुई थी, और चारों ओर फैली हुई थी। और वो भगवान के केंद्र में रखते हुए अपनी प्रजा का जो है पूर्ण रूप से जो अपना कर्तव्य का जो है पालन कर रहे थे। तो इसी एक बार जो है एकादशी व्रत का वो पालन कर रहे थे। और एकादशी के बाद जो दूसरा दिन जो रहता है उसे द्वादशी कहा जाता है। और द्वादशी में एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें जो आपका जिसे जो है पारण टाइम कहता है। पारण टाइम में जो है आपको वो फास्ट को तोड़ना पड़ता है, और आपकी जो भी इच्छाएं भगवान से आप मांग सकते हैं। तो यहाँ पे जो है करते हैं। तो उसी समय ये जो द्वादशी के समय जो था जो ये जो साधु हैं दुर्वासा मुनि वहां पर आते हैं, और अम्बरीश महाराज के पास आते हैं। अम्बरीश महाराज जो है वेद में जो है बताते हैं। समय हो रहा है तो मैं जल्दी संक्षेप में बताता हूँ। तो उसके आदर सत्कार करते जब देते हैं, जब भी हमारे कोई भी घर में मेहमान आता है तो हम उसके आदर सत्कार करते हैं। तो महाराज अम्बरीश जो है अच्छे से आदर सत्कार करते हैं। महाराज को बोलते हैं आप बैठिए कृपया, जो है अब मैं आपको भोजन लगाता हूँ। तो ये दुर्वासा मुनि जो है कहते हैं कि नहीं, अभी मैं जात के जो है नहा के आता हूँ, नहाने के बाद जो है एक साथ रहेंगे। अब ये जो साधु जो हैं वास्तव में वो चले जाते हैं, और साधु जो चले जाते हैं और फिर यमुना नदी में नहाते रहते हैं, नहाते नहाते मग्न हो जाते, समय का जो है भूल जाते हैं। अब जो है पारण टाइम नजदीक आ गया। पारण टाइम जब नजदीक आने लगा तो फिर जो है दुर्वासा मुनि के लिए वो प्रतीक्षा कर रहे थे। अम्बरीश महाराजा प्रतीक्षा कर रहे थे और कह रहे थे कि किस तरह से क्या करना चाहिए, पारण करूं या दुर्वासा मुनि का इंतजार करूं, कि इंतजार नहीं करेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे। तो कहते हैं जब भी हम प्रॉब्लम जब होता है तो हम क्या करते हैं, अपने सीनियर जो रहते हैं उनसे हम कंसल्ट करते हैं। तो दुर्वासा मुनि जब नहा रहे थे तो अम्बरीश महाराज जो अपने जितने भी शस्त्र में जो थे, ये क्या कहते हैं, राज में जितने भी साधु लोग थे उनसे कहते हैं कि क्या करना चाहिए इस समय में। तो बोलते हैं जब भी इस तरह से जब हम यज्ञ करते तो हम पानी को लेके हम जो है पारण कर सकते हैं, वो नहीं टूट, पानी जो है वो नहीं टूटने की बराबर भी होता है। तो फिर इस तरह से जो है दुर्वासा मुनि नहा रहे थे, और अम्बरीश महाराज ने छोटा सा जल लेके जो है एक पारण के लिए जो है वो तो चलते हैं। और दुर्वासा मुनि जो है उसी समय के लिए वो एक ऋषि थे, एक महान ऋषि था। और दुर्वासा मुनि जो है वास्तव में जो है किसके लिए फेमस है, उन्हें बहुत ही ज्यादा जल्दी जो है क्रोध आता है, और इसलिए उनको दुर्व बोलते हैं। घास की तरह क्रोध जो है बहुत जल्दी आती है। तो दुर्वासा मुनि अपने पावर के द्वारा समझ जाते हैं कि जो है अम्बरीश महाराज ने जो है अपना फास्ट तोड़ दिया, वो मेरे लिए रुका तक नहीं, वो अपमान अपमान अपने आप को समझने लगे। और तब जो है दुर्वासा मुनि जो है अपने सर से जो एक बाल निकालते हैं और कमंडलू से यमुना नदी से पानी लेके जो है मंत्र पढ़ते हैं, और फिर ऐसे करके भीष्म करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं उसी समय जो है उस बाल से जो एक राक्षस उत्पन्न होता है, और वो राक्षस जो है अम्बरीश महाराज के पास जाता है, और अम्बरीश महाराज के पास जाता है और अम्बरीश महाराज के पीछे जो है उसको मारने के लिए दौड़ता है। तो अम्बरीश महाराज और कुछ नहीं करते, वो हाथ जोड़ के जो है भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, भगवान से कहते हैं हे भगवान, आपकी जैसी इच्छा है वही। और जिस तरह से ये प्रणाम भगवान को करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, हम आगे की श्लोक में देखेंगे क्यों जो है हमें हमेशा निरंतर जो है भगवान की शरण स्मरण करना चाहिए। तो जिस तरह से भगवान की जैसे स्मरण करते हैं तो फिर क्या होता है, उसी समय सुदर्शन चक्र जो रहता है वो आता है, और उसी संतक्षण जो है जो राक्षस रहता है उसकी गर्दन को जो है यहाँ पे देख सकते हैं सुदर्शन चक्र है, उस गर्दन को जो है वो काट देता है। अब उसके बाद जो है ये सुदर्शन चक्र जो है तीव्र गति से जो है दुर्वासा मुनि है, दुर्वासा मुनि के पीछे भागने लगता है। अब दुर्वासा मुनि जो वहां पे नहा रहे थे देखते हैं तीव्र गति से जो है सुदर्शन चक्र जो उनकी ओर आ रहा है दौड़ते दौड़ते। तो फिर जो है वो बहुत भयभीत होके जो है तुरंत यमुना नदी से निकलते हैं और दौड़ने लगते हैं। फिर भी जो है ये जो सुदर्शन चक्र जो है उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। अब इस तरह से दुर्वासा मुनि जो है अपने जान को बचाने के लिए जो पृथ्वी लोक है कहीं कहीं वहां से दौड़ रहे, पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक चले जाते, इस तरह से पूरा लोक जो है भ्रमण कर रहे थे। अब भ्रमण करते करते भी है जो ये सुदर्शन चक्र जो उनका जो है पीछा नहीं छोड़ रहा था, उसको जो है दंड देने के लिए कर रहे थे। तो वो फिर जो है भगवान शंकर के पास जाते हैं, कैलाश पर्वत जाता है, और वहां पे जाने के बाद कहते हैं कि
हे भगवान शंकर कृपया करके जो है इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करिए, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, आप जो है मुझे बचाइए। तो फिर शंकर भगवान बोलते हैं मैं तो इससे रक्षा नहीं कर पाता, आप जो है ब्रह्मा जी के पास जाइए, ब्रह्मा जी शायद कुछ कर पाए। वहां पे फिर ब्रह्म लोग जाते हैं, ब्रह्म लोग जाने के बाद बोलते हैं कि हे ब्रह्मा कृपया करके मेरी रक्षा करिए। फिर ब्रह्मदेव बोलते हैं कि इससे तो रक्षा मैं भी नहीं कर सकता हूँ, आप जो है कृपया करके विष्णु भगवान के पास जाइए, वो आपसे पास कुछ है पाए। तो वहां पे जो है वो विष्णु लोग जाते हैं, फिर वहां पे विष्णु देव के पास जो है जाते हैं, तो वो विष्णु भगवान कहते हैं कि ये इसका तो रक्षा मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो हम ये जो दुर्वासा मुनि रहते हैं बहुत ही चकित रह जाते, बोलते हैं हे भगवान ये तो आप ही का औजार है, ये तो आप ही का शस्त्र है, आप इससे रक्षा कैसे नहीं कर सकते। तो बोलते हैं अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो केवल एक ही और एक व्यक्ति जो है ये अम्बरीश महाराज ही आपको बचा सकता है, क्योंकि ये सुदर्शन चक्र जो है इसका निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि जब भी मेरी भक्तों का जब भी अवलंघन होगा, जब उनको कष्ट पहुंचेगा, तो ये सुदर्शन जो है वहां पर आके उनकी जो है रक्षा करेगा। तो इस तरह से अम्बरीश महाराज जो है सुदर्शन भगवान को बोलते हैं कृपया करके रुक जाइए, अब अपना जान बचाते बताते तो हैं। अम्बरीश महाराज जो है के पास जो है दुर्वासा मुनि यहाँ पहुंचते हैं और कहते हैं शास्त्र में जो अग्नि है, इससे जो इतना प्रचंड अग्नि निकल रहा था सुदर्शन चक्र से कि इस पीछे का जो है दुर्वासा मुनि के वो जलाए जा रहा था। और जैसे ही वो धरती पे पहुंचते हैं, अब देखिए अम्बरीश महाराज इतना महान राजा जो थे, ये इतना जो कहते हैं दुर्वासा मुनि एक लोक से दूसरे लोक, शिव लोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक जाके जो है फिर वापस जो धरती पे आए, तो इतना में जो है एक वर्ष लग गया। अब अम्बरीश महाराज जो है इतने बड़े साधु थे कि वहां पे एक वर्ष तक जो है वास्तव में वहीं पे रुके रहे दुर्वासा मुनि के लिए, क्योंकि प्रतीक्षा कर रहे थे कि दुर्वासा मुनि आएंगे तो वो कहीं नाराज न हो जाए, उनके साथ जो है हमें भोजन करना है। तो जैसे दुर्वासा मुनि आते हैं, वो भगवान के कहते हैं ना अम्बरीश महाराज के चरण में रहते हैं, बोलते हैं कि कृपया करके जो है मुझे इनसे जो है रक्षा करते हैं, और बोलते हैं पूर्ण रूप से बचाएं। तो अम्बरीश महाराज फिर से जो है सुदर्शन भगवान को जो है प्रणाम करते कहते अगर मैंने भक्ति किया है तो कृपया करके जो है इस साधु को जो है आप चले जाइए कृपया करके। तो इस तरह से जब प्रार्थना जो है अम्बरीश श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छे से प्रार्थना जो है इसमें मेंशन है, तो फिर करते हैं भगवान अम्बरीश महाराज जो है अपना मन को जो है ना भगवान के चरण कमल पे जो है लगा देते हैं, और इस तरह से लगाने के बाद जो है क्या करते हैं, ये जो सुदर्शन भगवान जो रहते हैं वो चले जाते हैं, और फिर जो है दुर्वासा मुनि जो है यहाँ पे कहते हैं। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है, यहाँ पे जो हमारा जो लेसन है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस तरह अम्बरीश महाराज भी जो रहते हैं ना वो अपना कर्तव्य करते रहें, कोई दूसरा आपका हानि पहुंचाए या जो भी करे तो बड़ा है। तो ये स्पिरिचुअल बहुत पावरफुल है। वो अपना ड्यूटी कर रहे थे, वो अपना कर्तव्य कर रहे थे एक राजा की तरह, कि किस तरह से भगवान को बीच में रहते सभी प्रजा का जो है कार्य कर सकते। और इस तरह से जो है अम्बरीश महाराज जो हमेशा क्या करते थे, अपना मन को भगवान के चिंतन में लगाते थे, अपना मुख अपना वाणी को जो है अपने भगवान और अपने के बारे में बोलते थे, और अपना हाथ से जो है भगवान की मंदिर में साफ करते थे, अपना कान से जो है वो भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करते थे। और इस तरह से जो है अपना जो शरीर जो रहता था इस तरह से चारों इंद्रियां जो है अपने भगवान की सेवा में लगाते रहते थे और रहता था। फिर यहाँ पे एक हमारे आचार्य भी बताते तो हमें बहुत ही कृतज्ञ होना चाहिए, भगवान के जो भक्त होते हैं सभी जो है वास्तव में हमारे आगे की भगवत गीता के श्लोका में हम पढ़ेंगे तो भगवान कहते हैं कि जितने भी 84 लाख योनि है, मैं सभी जीव के हृदय में परमात्मा रूपी में विराजमान होते हैं। तो हमें जो है किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, सभी के प्रति जो है सादर भाव रखना चाहिए, प्रेम भाव रखना चाहिए, और सभी के अंदर जो है हमें जो है भगवान को देखना चाहिए। तो फिर जो रहेगा ना हम हमेशा जो है शांत में रहेंगे, बुद्धि हमारा भ्रष्ट नहीं होगा, फिर जो है हम एक तरह से जो है प्यार से अच्छे से रह सकेंगे और जीवन का जो है व्यापन कर पाएंगे। तो ये जो है एक कहानी थी, और मैं क्विकली अभी रिकैप कर दूं कि हमने जो है आज जो है क्या क्या पढ़ा। तो यहाँ पे जो है अभी कृपया जाइएगा, मैं 5 मिनट मुझे और आपकी समय चाहिए। तो फिर उसके बाद जो है अर्जुन देखे किस तरह से निर्णय हो गया था, और कृष्ण के भगवान के प्रति जो है समर्पण करता है, यहाँ पे सरेंडर करता है और कहता है कि हे भगवान आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, कृपया करके मेरे को गाइडेंस दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है मेरे लिए नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो आत्मा जो रहता है, आत्मा कभी मरता नहीं है, वो क्या करता है एक शरीर से दूसरे शरीर में वो चेंज करता है, देहांतरण करता है। और क्या कहते हैं जो शरीर जो है एक आवरण की तरह, देखते हैं ना शरीर जो है एक ड्रेस की तरह है, किस तरह से हम ड्रेस चेंज करते हैं, तो आत्मा भी है वो शरीर जो है ड्रेस चेंज करते रहता है। फिर हम देखें कि आत्मा की क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके क्या क्या लक्षण है, उसके बारे में हम देखें आत्मा को कभी मार नहीं सकते रहता है। फिर हम देखें कि हमें जो है फल की अपेक्षा किए बिना ही हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए, हमें पालन करना चाहिए, उसका अधिकार है। और फिर हम देखें कि किस तरह से जो ये यहाँ पे है लास्ट में देखते हैं कि हमें जो
अपना ड्यूटी जो है वो बिना देखते हैं ना, कभी भी आते हैं बिना हानि लाभ, इस तरह से जो कहते हैं पूर्ण रूप से है कृष्ण भावनामृत में रह के हमें कर्तव्य चाहिए। आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि देखिए इस शरीर के चलाने के लिए क्या करते हैं, बाहरी के लिए हम भोजन करते हैं। अगर हम भोजन अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा शरीर जो है दुर्बल पड़ जाएगा। शरीर दुर्बल पड़ जाएगा तो हमारे हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे, कहते हैं फिर हम बेड में पड़ जाएंगे, हॉस्पिटल में चल जाएंगे। तो इसी तरह हम हमेशा बाहरी का जो हेल्थ है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन जो मानसिक हेल्थ है उसके बारे में हम कभी भी बात नहीं करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे हम सभी बैठे हुए, लेकिन मन में जो है काफी सारे चिंतन रहता है। मन के अंदर एकदम काफी सारे थॉट्स आते रहते हैं, ये उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और मन में ऐसे चिंतन रहते हैं, काफी काफी थॉट आते रहे। इसलिए देखते सुसाइड रेट भी जो है काफी ज्यादा बढ़ गया। तो बोलते हैं जैसे पिंजरा के बारे में बताया था ना, कि पिंजरा के अंदर जो है पक्षी रहता है, तोता रहता है, हम बाहर का जो शरीर है उस पर ध्यान देते हैं। तो उसी तरह हम अंदर का जो है आत्मा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो आत्मा का जो है, आत्मा कभी खाना है तो हमें आत्मा को जो खाना दिलाना रहता है। तो जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जब जब कर भगवान का जब हम नाम का जप करते हैं तो ये आत्मा का है, ये खाना है। तो आत्मा से क्या होता है, उसकी तुष्टि होती है, फिर जो हमारा मेंटल हेल्थ रहता है वो संभाव में आ जाती है। अर्जुन भी जो है वो समझ नहीं पा रहा था, उसके मन में काफी थॉट चल रहा था, मैं जंगल चले जाता हूँ, मैं लड़ाई छोड़ देता हूँ, मैं भाग जाऊंगा, क्या करना चाहिए। तो फिर जब हम गुरु के पास जाते हैं, जब गुरु के पास जाते हैं वो तो हमें बताते हैं कि इस ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो फिर जब है, आइए हम 3 बार जो है हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते हैं, फिर हम छोटा सा 2 मिनट अनाउंसमेंट करेंगे, फिर जो है हम प्रश्न उत्तर लेंगे। तो ये जो है आत्मा का जो है ये खाना है। मैं सभी अभी से निवेदन करेंगे 3 बार जो आप मेरे साथ जो है दोहरा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे रामा हरे, हरे हरे रामा राम राम हरे राम, राम हरे राम हरे, राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे रामा राम हरे राम राम, राम हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे, रामा हरे रामा हरे राम राम राम, हरे राम हरे। राम हरे हरे। धन्यवाद। तो आज जो है एकादशी है, प्रणाम आपने गुरुजी। जो है एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का जप किया, तो एक बार कृष्णा महामंत्र का जप करने का मतलब जो 100 गुना हो गया। तो आप जो 3 बार जप लिए हैं, तो हम जो अभी जो है तीन, म्यूट करता हूँ, हाँ, हम जो है अभी 300 बार कर लिए। तो एकादशी के दिन आप जो भी कुछ करते हैं वो मल्टीप्लाई होता है इंटू 100 गुना। तो जो भी आप भौतिक काम जो करते हैं, आध्यात्मिक जो भी काम करेंगे इंटू मल। आज बहुत ही बहुत पावन दिन था। आप सभी भक्त जो अपना 1 घंटा का समय निकाल के यहाँ पे जुड़े और सभी जो सुने, तो आप सभी को जो भक्ति में अनुभव होगा। तो ये एक सर्टिफिकेट है जो आज नया जुड़े हैं उनके लिए है। अंत में जो है हम जो है सर्टिफिकेट की क्राइटेरिया जो है मिनिमम 12 दिन जो है आप सभी को जुड़ना पड़ेगा, क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। तो फिर जो है आपको ये जो है इस्कॉन शांतिपुरम की ओर से सर्टिफिकेट आपको जो है मिलेगा। और आप अगर भगवत गीता की कॉपी चाहिए तो आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो ये जो है हमारे मंदिर का जो है एड्रेस है। यहाँ पे आप बैंगलोर में हैं तो कभी भी दर्शन कर सकते हैं। अगर बैंगलोर में नहीं, कभी भी आपको बैंगलोर आने का मौका मिलता है तो यहाँ पर आके आप जो है दर्शन कर सकते हैं। अब जो हम कक्षा के अंतिम क्षण में जाते हैं, प्रश्न उत्तर के हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और प्रभु जी आज की कक्षा में जुड़ने के लिए। लेकिन कल की जो कक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें भगवान यहाँ पे आज जो छोड़े थे, जो प्रश्न को छोड़े थे अर्जुन, जो फिर वहां पे बोलते कि हे भगवान कृपया करके आप बताइए कि मनुष्य को जो है कर्म कैसे करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है। कर्म एक छोटा सा संक्षेप रूप में भगवान दिए हैं। और भगवान जो है कल जो है विस्तार रूप में कर्म योगा बताएंगे। उसमें बताएंगे कि बोलते हैं ना, हम हमेशा एक प्रश्न हमारे मन के अंदर आता है कि हमने कभी तो कोई पाप नहीं किया तो फिर हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है। तो ये सारे चीज का जो धीरे धीरे भगवान जो है एक एक करके जो अर्जुन जो है हमारे पूछेंगे भगवान से, और इसका जो है उत्तर देंगे। कर्म क्या होता है, क्या प्रारब्ध कर्म क्या आता है, अच्छे कर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म क्या होते हैं। तो ये जो है कल जो हम देखेंगे किस तरह से कर्म का जो है निधान जो था, कर्म का जो साइकिल है वो किस तरह से था, ये जो हम कल चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और प्रभु जी आज के कक्षा में जुड़ने के लिए। जो है आज का जो कक्षा जो था गीता का सार था। अगर आप कक्षा को कहते हैं आप समय ज़्यादा हो गया तो आप जा सकते हैं, और जिसके भी प्रश्न हैं आप वहाँ पे रुक सकते हैं। हम जो है क्वेश्चन आंसर अभी लेंगे। मैं क्षमा चाहूँगा, चैट में बहुत सारे मैसेज आ जाए थे, मैं ले नहीं पाया था, लेकिन अभी हम लोग जो है एक एक करके जो है कोशिश करना चाहूँगा। और जो माता जी या प्रभु जी का प्रश्न है वो कृपया करके आप जो है पूछ सकते हैं। मैं स्क्रीन को अनशेयर करता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। ओके।